आज यदि हम चर्चा करें तो पूरे महाराष्ट्र में नगर परिषद चुनाव को लेकर माहौल गर्म है और 9 साल बाद चुनाव हो रहा है, इसलिए अनेक लोग इसके पीछे उत्सुकता से लगे कि कौन होगा पार्षद, कौन होगा नगराध्यक्ष। आज हमारे साथ चुनावी चर्चा पर है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रभाग क्रमांक 5 से विनायक हेमराज गजघाट, जो चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम इनसे चुनावी चर्चा करेंगे कि आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम विनायक गजघाट, मैं प्रभाग 5 का ही निवासी हूँ। मेरा बचपन यहीं से गुजरा है और मैं व्यवसायी हूँ। मेरे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का प्लांट है, मेरी गौशाला है और सामाजिक कार्यों में भी मैं काफ़ी अग्रसर रहता हूँ। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो जो हम इस प्रभाग का ही देख रहे हैं वो है स्वच्छता के ऊपर। आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ गंदगी है, नालियाँ पूरी गंदगी से भरी हुई हैं, पेड़ पौधे तो कहीं पे भी हमें दिख नहीं रहे हैं। तो हमारा जो मेन मुद्दा है स्वच्छता के ऊपर। वैसे ही मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि गोंदिया के अंदर प्रभाग 5 एकमात्र ऐसा प्रभाग है जिसमें 11 से ज़्यादा गार्डन के लिए आरक्षित जगह है। उसमें से 2 या 3 जगह कुछ गार्डन बनाए गए हैं, लेकिन वो भी व्यवस्थित नहीं है, गंदगी से भरे पड़े हैं, जिसको अभी अभी हमने हमारे मित्र महिला परिवार और हमने उसको पूरे मित्र मंडल के साथ में साफ सफाई स्वच्छता करके व्यवस्थित किया है, जो कि जनता खुद उसकी गवाह है। आप चुनाव लड़ रहे तो निश्चित ही आपने प्रभाग का निरीक्षण किया होगा। क्या लगता है मूलभूत क्या समस्याएं हैं जो लोगों को सही सुविधाएं मिलना चाहिए? देखिए, प्रभाग में हर किसी को लगता है कि हमारा प्रभाग स्वच्छ होना चाहिए, गंदगी मुक्त होना चाहिए, रोडें हैं तो वो गड्ढे मुक्त होना चाहिए, अच्छी रोडें होना चाहिए। लेकिन मैं प्रभाग का भी दौरा कर रहा हूँ और काफ़ी पहले से हम लोग जब कुछ सेवा करने जाते थे तो हमने देखा है कि रोडें कमीशन के चक्कर में घटिया क्वालिटी की बना दी गई है। काम तो दिख रहे हैं, लेकिन अगर वो काम क्वालिटी का होता तो उस रोड की काफ़ी अच्छी जो लाइफ है बहुत अच्छी होती। आज वो रोडें टूट गई हैं। नालियाँ, मैंने ऐसी नालियाँ देखा है जो रोड से ऊपर नालियाँ, अक्सर रोड से नीचे नालियाँ होती है लेकिन ऊपर है, काफ़ी नालियाँ टूट गई है। मतलब काम के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है और ये हम नहीं, ये जनता खुद जाके अपने प्रभाग में देख सकती है। ये सबूत है, जगह जगह पे गंदगी है। अब लोग कहाँ पे अपने घर की अगर गाड़ियां नहीं आ रही है, 10-10 दिन तक गाड़ियां नहीं आ रही है, तो लोग कचरा कहाँ फेंकेंगे? इसलिए लोगों की भी मजबूरी है, वो जहाँ खाली जगह देखते हैं वहाँ पे कचरा डाल देते हैं। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये समस्या है, यही हमें हल करना है। आज बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, खेलने के लिए जगह होने के बावजूद, गार्डन की व्यवस्था होने के बावजूद वो प्रभाग कचरों से भरे पड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि लोगों की जो बेसिक ज़रूरत है, लाइट है, ये सब चीज़ों को हम पूर्ण करना चाहते हैं। काफ़ी सारे ऐसे एरिया देखे हमने जहाँ पर रोड बनी है तो लाइट नहीं है, लाइट है तो नाली नहीं है, और यहाँ तक रोड बनने के बाद बाजू में मुरुम डाला जाता है, वो नहीं है। कई घटनाएं हो गई है, कई लोगों के पैर टूट गए हैं, किसी के कमर में प्रॉब्लम आ गया है गिरने की वजह से, काफ़ी ये समस्या है। तो हमारे कार्यकाल में हम जीत के आने के बाद जो नियम हैं और जो उस क्षेत्र की जनता है उन्हीं के अनुसार, उनके सलाह से ही हम रोड बनाएंगे। और हमारे में से किसी की भी खुद की ठेकेदारी की लाइसेंस नहीं होंगी। जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी लोग, उनके परिवार के लाइसेंस है ठेकेदारी के और वो सिर्फ ठेकेदारी के लिए पार्षद बनना चाहते हैं। तो हमारे बीच में हम कसम खाते हैं कि हम ठेकेदारी नहीं करेंगे, स्वच्छता के साथ, सुंदरता के साथ, पारदर्शिता के साथ में ही हम यहाँ के कार्य करेंगे। आपने जो बातें बताई उसमें एक आरोग्य और एक शिक्षा, इस पर भी क्या आप कोई काम करोगे? हाँ, हम इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। और शिक्षा के लिए मैं बता दूं, आज नगर पालिका के पास खुद की स्कूलें हैं, लेकिन उनको बेहतर बनाने के लिए आज उनके पास कोई साधन नहीं है, उनके पास फंड नहीं है। तो ये सरकारी योजना से ही ये चीज़ नहीं हो सकती। इसलिए हमने इसके बारे में सोचा है कि इसमें बहुत बहुत धनाढ्य लोग हैं, कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो शैक्षणिक क्षेत्र में मदद करना चाहती है। तो हम सरकार, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या हमारी नगर परिषद सरकार हो, हम इनके साथ मिलके, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके यहाँ पे CBSE स्कूल,
अच्छी अच्छी स्कूलें व्यवस्थित सुविधाओं के साथ और अच्छे शिक्षकों के साथ में हम इसको करना चाहते हैं। जगह जगह छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र खोलना चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च न करना पड़े स्वास्थ्य के लिए। ये हमारी इस के प्रति योजना है। अभी सोशल मीडिया का जमाना है जी। क्या यदि आपकी प्रभाग की जनता यदि आपको जीता कर लाती है जी जी। तो क्या आप हर महीने आपके किए हुए कार्य का एक रिकॉर्ड या जनता को बताएंगे कि आप हर महीने कौन सा काम आपने इस महीने किया है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी योजना है कि हम हर संडे को एक जनसभा रखेंगे जिसमें लोग अपनी समस्याओं के बारे में हमें बताएंगे। साथ में ही हमारे ये जो प्रभाग 5 है, काफी बड़ा प्रभाग है, तो इसमें हमारे जो जुड़े हुए कार्यकर्ता मित्र लोग हैं, हम ऐसे हर क्षेत्र में अपने केंद्र रखेंगे। वहां पे रजिस्टर रहेगा, लोग आके वहां पर अपनी समस्याओं को लिखेंगे और उन समस्याओं का 48 घंटे के अंदर उनको फीडबैक दिया जाएगा कि ये कार्य हो चुका है या ये कब तक हो सकता है। ये हमने यहाँ पर प्लान किया है और जनसभा में हम लोगों को उनकी समस्याओं का निरावरण अधिकारियों के साथ कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हर महीने हर हफ्ते हम, जैसे अब हम लोग सत्ता में आने के बाद व्यवस्था को देखते हुए इन चीजों को अमल में लाएंगे। आज हमारे साथ चुनावी चर्चा पे है विनायक हेमराज गजघाट, जो प्रभाग क्रमांक 5 से चुनाव लड़ रहे हैं। किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनको अपने प्रभाग के लिए करना है, इसकी पूरी जानकारी दी। आपको आगामी 2 दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एसबी न्यूज से संजीव बापट के साथ आकाश वाल्दे। धन्यवाद।